जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व बाल विकास की अवस्थाएं। जी हाँ, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए बाल विकास की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, किया है। यह अवस्थाएं इस प्रकार की हैं। देखिए सबसे पहले रॉस के अनुसार, ठीक है ना, रॉस ने किस प्रकार से बताया है विकास की अवस्थाओं को। देखिए रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था जो इन्फेंसी स्टेज है वो जन्म से 5 वर्ष तक माना गया है, और बाल्यावस्था को इन्होंने 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है। ठीक है, और किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना है, और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद की अवस्था को इन्होंने बताया है। तो ये रॉस के अनुसार हो गया। अब बात कर लेते हैं हरलॉक के अनुसार कि इन्होंने बालक विकास की अवस्थाओं को किस प्रकार डिवाइड किया है। ठीक है, हरलॉक ने 1990 द्वारा वर्णित विकास की अवस्थाओं को कुछ इस प्रकार बताया। गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक, और जो शैशवावस्था है वो जन्म से 14 दिनों की अवस्था तक बताया, और बचपना अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपना अवस्था बताया, जबकि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक को उत्तर बाल्यावस्था, और जो वयासंध या पूर्व किशोरा अवस्था 11 वर्ष से 17 वर्ष तक को बताया। इसके अलावा एडोलसेंस, हरलॉक ने एडोलसेंस यानी किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष तक बताया, और प्रौढ़ा अवस्था को 21 से 40 वर्ष तक बताया। तो हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो पूछी जाती, तो उनके अनुसार भी आपको क्लियर करना है। अब बात कर लेते हैं कॉल के अनुसार। अब तक रॉस और हरलॉक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया जा चुका है। अब कोल के अनुसार, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया। देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक को शैशवावस्था, और 2 से 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, और मध्य बाल्यावस्था की अवधि को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, बालक को 6 वर्ष थे तथा बालक को 6 से 12 वर्ष तथा बालिका को 6 से 10 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था तक बताया, और पूर्व किशोरावस्था जिसको उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताया, और ये बालक में 13 से 14 वर्ष तक और बालिका में 11 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बताया, और प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि बालक में 15 से 16 वर्ष तक और बालिका में 12 से 14 वर्ष तक होती है। मध्य किशोरावस्था बालक में 17 से 18 वर्ष तक और बालिका में 15 से 17 वर्ष तक होती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए उत्तर किशोरा अवस्था बालक में 19 से 20 वर्ष तक तथा बालिका में 18 से 20 वर्ष तक बताया, जबकि प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था 21 से 37 वर्ष तक कोल ने विकास की अवस्थाओं को बताया। अब बात करते हैं, इन्होंने मध्य प्रौढ़ा अवस्था 35 से 49 वर्ष तक, और इसके अलावा कोल ने उत्तर प्रौढ़ा अवस्था को 50 से 64 वर्ष तक, प्रारंभिक वृद्धा अवस्था को 65 से 74 वर्ष तक, और वृद्धा अवस्था को 75 से आगे की अवस्था को बताया। धन्यवाद।